हरदा जिले के थाना सिराली क्षेत्र के ग्राम खुदिया निवासी आशीष पवारज, जो कि फुटकर व्यापारी संघ के सचिव और नाथ संप्रदाय के जिला अध्यक्ष हैं, उन पर लगातार जानलेवा हमले का मामला सामने आया। यहाँ पीड़ित का आरोप है कि विजेंद्र ककोड़िया के द्वारा पत्थरों से हमला, मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की खुली धमकियां दी जा रही है। आशीष पवार का कहना है कि लगातार शिकायतों और पूर्व रोज नामचा दर्ज होने के बावजूद भी थाना सिराली पुलिस ने आज तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते आरोपी के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वो खुलेआम जान लेने की धमकियां दे रहा है। पीड़ित परिवार भय और आतंक के साए में जीवन जीने को मजबूर है। यहाँ 14 दिसंबर को सुबह लगभग 10:30 बजे से 11 के बीच में आशीष पवार विजय मालवीय और राहुल वर्मा की दुकान के सामने खड़े थे। तभी विजेंद्र ककोड़िया वहां पहुंचा और अचानक से पत्थरों से हमला शुरू कर दिया। एक पत्थर सीधे आशीष पवार के पेट में लगा। इसके बाद आरोपी ने उनके साथ जमकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी है। मौके पर मौजूद लोगों ने हस्तक्षेप कर किसी भी तरह से स्थिति को संभाला। जहां आशीष ने यह भी बताया कि कोई भी घटना ये पहली नहीं थी। 25 जून 2023 को भी उन्होंने थाना सिराली में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन आज तक न तो आरोपी पर सख्त धाराओं में कोई प्रकरण दर्ज हुआ, न ही कोई प्रभावी कार्रवाई की गई। इस मामले को लेकर फुटकर व्यापारी संघ ने आवेदन दिया है और जांच की मांग की है। पेट में लगा, उसके बाद मैं जैसे तैसे वहां से भागा और भागकर उसके बड़े भाई की दुकान में गया, वीरेंद्र ककोड़िया की, और वहां जाके छुपा। और वीरेंद्र भैया, उसके बड़े भाई वीरेंद्र भैया तो बोला कि वो मेरे घर जा रहा है, जरा तुम रोक लो। तो वो बोलता है कि मैं तो मोटर राइडिंग काम कर रहा हूँ। बोले मैं तो, मेरे को ये काम अर्जेंट है। तो वो तो टाल दिया बात को और वो गया ही नहीं घर। वो मेरे घर गया। फिर मेरी वाइफ कपड़े धो रही थी, गेट खोला, उसको गाली गलौज करके आया अंदर जाके और धमका के आया कि उसको जान से मार दूंगा। उसके बाद फिर हम वहाँ से थाने आए। थाने में हमने फिर उसकी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज की तो आरोपी विजेंद्र ककोड़िया को वहाँ पे लेके आए और वो लेके आया तो गाड़ी से उतर कर वो नीचे गिरने का नाटक करने लगा। गिर के वहाँ लोट मारने लगा। पुलिस बोले ये पागल है। तो पागल है तो उसका ऐसा कोई सर्टिफिकेट हो तो हमको दिखाओ। ऐसा कोई सर्टिफिकेट बने नहीं है। उसको मिर्गी आती। मिर्गी जो बीमारी है उसमें व्यक्ति खुद अपने को 2-3 सेकंड ले खुद वो बीमारी से लड़ता है, ना कि बीमारी में किसी को मारता है। और मिर्गी वाला पेशेंट तो आप डॉक्टर बताएगा कैसा आता है, उसको झटके आते हैं और वहीं वो खुद ही अकड़ जाता है। ये तो स्वस्थ और एकदम बिंदास बेदंग होकर बिल्कुल मेरे को सिराल बेदंग होकर मेरे को वहाँ पे पत्थर मार रहा है, जो वीडियो में दिख रहा है। जबकि उक्त आरोपी बाइक चलाता है, सिराली उसकी गुड़िया पड़ती है, उसको वो सिराली लेने आता है, यहाँ से ले जाता है। अगर वो पागल है तो वो बाइक कैसे चला सकता है? बाइक से वो सिराली रात दिन आना जाना करता है और दारू पीने जाता है। दुंगालिया वो दारू पी के आता है बाइक से। तो जब वो पागल है तो पागल बाइक कैसे चलाएगा और दारू कैसे पिएगा? पागल तो पागल है। पागल ऐसा थोड़ी रहेगा। अच्छा इंसान घूम सकता ना, अच्छे इंसान बाइक चला सकता ना। अगर वो पागल है तो उसको घर वाले उसको गाड़ी क्यों थमाते हैं? सबसे पहला मेरा ब्लेम है कि भाई वो पागल है तो वो गाड़ी कैसे चला सकता है? गाड़ी कैसे चला सकता है? सिराली तक उसकी बच्चे को वो लेने कैसे भेज सकते हैं स्कूल में उनकी गुड़िया को? है और रास्ते में उसको मिर्गी आ गई और वो गिर गया और फिर उसके साथ अप्रिय कोई घटना हो गई। तो मुझे नहीं लगता है कि उसको कोई जैसी कोई बीमारी है। मिर्गी तो कुछ सेकंड के लिए आती है और बहुत दिनों में आती है, कभी कभार आती है, हमेशा थोड़ी आती है, रोज रोज थोड़ी मिर्गी आती है। ये तो डॉक्टर ही बताएगा कि मिर्गी कैसी आती है, क्या होता है। अब मैं थाने में शिकायत किया हूँ, थाने में उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके पिताजी है जिसने बोलते हैं कि मैंने डॉक्टर विजय साहब को मैंने पढ़ाया हूँ, वो मेरा चेला है और मेरा एक लड़का पुलिस में है कि नहीं। अब शायद पुलिस वालों पे शायद मंत्री जी का दबाव हो सकता है, इसलिए छोड़ देते होंगे उसको बार बार क्योंकि मेरे पे ये 2023 से मेरे को FIR है मेरी, आपको मीडिया में दे दूंगा सब। और 2023 में 6वें महीने में उसने फिर 7वें महीने मेरे पे अटैक करा, 9वें महीने में करा। उसके बाद अभी मेरा 2025 में 14/12/2025 को अभी मेरे पे अटैक किया। तो मैं तो बहुत पीड़ित हूँ। मेरे को अगर न्याय नहीं मिलता तो मैं तो शासन से मांगूंगा कि मेरे को परिवार सहित ही मेरे को मतलब इच्छा मृत्यु, हम पूरे परिवार की मांग है कि हमारे को न्याय नहीं मिलता तो हम इच्छा मृत्यु मांगते हैं।
कानून से कि हमें इच्छा मत पूरे परिवार से ही दिया जाए। अब ऐसा कानून का क्या है जो कानून उसको बार बार छोड़ दे। मैं तो पीड़ित हूँ, मैं तो बहुत भयभीत हूँ, मेरा पूरा परिवार भयंकर भयभीत है और बहुत बुरी ही परिस्थिति में जी रहा है। अब मैं मेरी घटना कैसे बताऊँ, किसके पास जाऊँ, मैं अपनी आप बीती किसे बताऊँ। मेरी कोई मदद करने में, घर में अकेला रहता हूँ, मेरी एक बूढ़ी माँ है, बीमार रहती है, एक बच्ची है मेरी, एक वाइफ है। मेरा नाम विजय मालवी है जी। कल क्या घटनाक्रम हुआ था अपने साथ में? कल हम 11 साढ़े 11 बजे वहाँ राहुल वर्मा का कियोस्क है उसके सामने हम खड़े थे। तभी मतलब विजेंद्र ककोड़िया उधर से आया और अचानक पत्थर मारने लगा। तो पत्थर ये भाई को मार रहा था, आशीष पवार को। ये आशीष पवार पहले सिम्पी डॉक्टर है जो हमारे गांव में, उसके पीछे छुपा। अब वो सिम्पी अंदर भाग गया तो ये फिर मेरे पीछे छुपा। उसके बाद में भी उसने 10, 12, 15 पत्थर मारे, बड़े ज़ोर ज़ोर से मारे, जो इसके पेट में भी लगे और मेरे को भी पेट में लगे, यहाँ तक कि गुप्तांग में भी लगा एक पत्थर। जाते टाइम फिर उसने एक लात मारी। मैंने उसको बोला मत मारे, किसी को पत्थर लग जाएगा। यहाँ पे महिलाएं हैं, पैसे निकलाने आई थी, कुछ कटिंग बनाने आए थे, वो भी बच्चे होन भी थे, स्कूल के बच्चे होन भी थे, क्योंकि पत्थर लग जाएगा। उसने फिर मेरे को एक लात मारी और दूर जाके फिर एक पत्थर मारा जो मेरे गुप्तांग में लगा। इस संबंध में कोई शिकायत की आपने? सिराली थाने में हमने शिकायत करी जी। वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। बोल दिया मतलब सिराली थाने में उसको लेके आए। अब वहाँ के वो 112 नंबर से लेके आए और वो पुलिस ने उसको नीचे उतारा और वो गिर गया, मतलब बहाने बनाने लगा। पुलिस बोले अरे यार वो तो उसके पिताजी बोले उसको मिर्गी आती है, वो पागल है, हमारे पास ये सर्टिफिकेट है। वो बोलता है मैं मंत्री का शिष्य, वो क्या बोलते हैं शिक्षक हूँ। बोले मैंने मंत्री को पढ़ाया। मेरा एक बच्चा बोले पुलिस बैतूल में हवलदार है। ऐसा मतलब पुलिस वालों से वो बात कर रहा था, जिसके वजह शायद पुलिस वालों ने उनके क्या मंत्री का आदमी है छोड़ दिया। भाई साहब का? जी, मेरा नाम शेख असलम है और मैं फुटकर व्यापारी महासंघ का जिला अध्यक्ष हूँ। जी। हमारे जिला सचिव आशीष योगी जी पे ऐसे अनेकों बार घटना हो चुकी है उनके गृह ग्राम खुदिया में, जिसपे परसों के दिन 14 तारीख में उन पे जानलेवा हमला हुआ और हमला इतना भयावह था जो एक सीसीटीवी कैमरे से भी प्राप्त हो चुका है। फिर भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन आज सिराली थाने में हमने एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किए हैं, जिस पे थोड़ा सा एक्शन लेके पुलिस ने पीड़ितों का मेडिकल कराया है। और इसमें हमारे आशीष योगी जी को थोड़ी सी चोट आई हुई है काफ़ी, और एक उसमें और है विजय कहार जो पूर्व में विधायक जी के यहाँ ड्राइवरी करते थे, अंकित बाबा जी के वहाँ पे, उन पे भी हमला हुआ है। इन्हीं दोनों व्यक्तियों को लेके सिराली थाने में ज्ञापन दिया हुआ है और उस पर पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द अपराधी की धरपकड़ जारी है। यदि कार्रवाई नहीं होती तो इस पर आपका अगला एक्शन क्या होगा? यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा अगला एक्शन ये है कि सिराली थाने का घेराव किया जाएगा, जिसका शासन प्रशासन पुलिस स्टाफ स्वयं जिम्मेदार होगा। फुटकर व्यापारी संघ द्वारा एक आवेदन दिया गया था, उनके कोई सचिव को मारपीट हुई है, तो इस विषय में थोड़ा सा बताएंगे। आशीष पवार हैं खुदिया के और विजय कहार जी। उनके द्वारा कल बताया गया कि एक गांव का व्यक्ति है विजेंद्र काकोड़िया नाम का, जी। वो उनको देखकर पत्थर मारता है और अपने आप को पागल बताता है। उनके द्वारा ऐसा बताया गया, उसका आवेदन लिया गया है, उसकी जांच की जा रही है कि वो क्या घटनाक्रम क्या है उसका। बताया जा रहा है कि बार बार उन्हीं को ही देख के पत्थर मारता है।